विमोचन के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मुक्तकंठ साहित्य समिति के एकदम सरल स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी प्रकाश चंद्र मंडल जी ने किताबें लिखी है और इनकी किताबों का विमोचन कराने में जो हमें आनंद आ रहा है वो शब्दों में नहीं कह सकते हम आपको। और बहुत ही सरल स्वभाव के हैं और हम आशा करते हैं कि ऐसे निरंतर ये लिखते रहें, समाज के को एक नई दिशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद। मैं कैलाश कुमार जैन। मैं प्रकाश चंद्र मंडल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि उनकी दो पुस्तकें आई है, एक बंगला में, एक हिंदी में, और चाहते हैं कि नए नए साहित्यकारों को ऐसा मौका मुक्तकंठ साहित्य समिति हमेशा देते रहे। इसी आशा के साथ मैं सबसे अनुरोध करती हूँ कि जो भी थोड़ा साहित्य लिखना चाहते हैं तो आइए हमारी संस्था से जुड़िए और हमारे अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सबके सहयोग से हम आगे निरंतर बढ़ते रहेंगे और समाज को नई दिशा देंगे। मैं शीशलता गजेंद्र शालू मुक्तकंठ साहित्य समिति की उपाध्यक्ष हूँ। भिलाई इस्पात संयंत्र के इस भिलाई शहर में भलाई के लिए मुक्तकंठ साहित्य समिति भिलाई द्वारा जो कार्य किया जा रहा है बहुत ही अनुकरणीय है। बधाई के पात्र हैं इस साहित्य समिति के, क्योंकि नित नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। क्योंकि हमारे भिलाई इस्पात संयंत्र से सेवानिवृत्त होने के बाद प्रकाश चंद्र मंडल जी ने जो अपनी कविताओं का संग्रह किया उसका आज विमोचन यहाँ हुआ और उनको प्रोत्साहित करने का काम ये साहित्य समिति कर रही है। तो ये आज के परिवेश में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है और आज जिस परिवेश में, जिस माहौल में हम लोग हैं, उसमें साहित्यकारों की बहुत बड़ी भूमिका है कि वो अपने पुराने जो हमारे बहुत सारे ऐसे कार्य थे उनको अपने संग्रह से एक विमोचित करके आने वाली पीढ़ी के लिए संजो कर जाएं, ताकि ये साहित्य, हिंदी साहित्य और जितने भी भाषाओं के साहित्य है उनका संकलन हो और उसको हम आगे बढ़ाते रहें। क्योंकि साहित्य से बहुत सारी चीज़ें आने वाली पीढ़ी को सीखने को मिलती हैं। तो ये एक ऐसा प्रयास जो मुक्तकंठ साहित्य समिति ने किया है और प्रकाश चंद्र मंडल द्वारा एक अच्छी पहल कि उन्होंने हिंदी और बंगला दोनों में अपने संग्रह आज विमोचित किए। तो सब बधाई के पात्र हैं, सबको सुनना है। मैं नरेंद्र कुमार बंचो, मैं अध्यक्ष हूँ ऑफिस ओशन भिलाई स्टील प्लांट का, साथ में स्टील एग्जीक्यूटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन हूँ। जी बताएंगे आज मुक्तकंठ साहित्य समिति द्वारा किस पुस्तक का विमोचन किया गया है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग आए और हमारा ये कार्यक्रम को कवर किए हैं। आज मुक्तकंठ साहित्य समिति के तत्वावधान में 2 पुस्तकों का मैंने विमोचन किया है। उसमें भिलाई के जनरल मैनेजर हमारे बीच उपस्थित हैं, वर्मेचा साहब हैं, शीशलता सालू जी हैं, मेरी पत्नी सुमिता मंडल है, गोविंद पाल जी है। मैं 2 किताबों का जो विमोचन किया उसका नाम है फिर भी चलना होगा। दूसरा है बंगला में कौन जे कौन कथा कविता हो जाए, मतलब कब कौन सी बात कविता बन जाता है। वो 2 पुस्तक मैंने लिखी है। जो पुस्तक का विमोचन इसमें कुछ खास क्या है? इस विषय में क्या खास है इसमें तो मतलब हर दिशाओं में लेके मैंने ये कविता को लिखा है। कोई पर्टिकुलर कोई कारण से नहीं लिखा। मैंने हर वर्ग इस कविता को पढ़ सकता है। अच्छी कविता है, देश हित में है और समाज के लिए है। बहुत अच्छी कविता है, पढ़ने से समझ में आएगी। मैं प्रकाश चंद्र मंडल भिलाई में रहता हूँ और मुक्तकंठ साहित्य समिति में कोषाध्यक्ष हूँ और ये मेरी पत्नी श्री सफलता का एक कारण, हाँ, मेरा सफलता का कारण है मेरी पत्नी सुनीता मंडल। इसके बगैर मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। मतलब ये हमारे पीछे है या पूरा सहयोग है। मेरे हिंदी मुझे बहुत कम आता है, लेकिन मैं जब लिखता हूँ, लिखने के बाद जो गलतियाँ होती है, छोटी छोटी गलतियाँ होती है, उस गलती को कौन से अंक का प्रकाशन हुआ है, किन किन किताबों का हुआ है, मुख्य अतिथि के रूप में कौन बनाया गया? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि भिलाई इस्पात संयंत्र के जो परिवेश है, हम सब इस्पात कर्मचारी, कोई भूतपूर्व जो वर्तमान में हैं, अधिकांश हम लोग सिर्फ भिलाई स्टील प्लांट के कार्यरत है।
और भिलाई इस्पात संयंत्र के साहित्यिक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए हम जो इस्पात ढालते हैं, उसके बाद साहित्यिक क्षेत्र में इस समाज को, इस देश को एक अच्छा वातावरण देने के लिए साहित्य की हम लोग सेवा करते हैं। उसी कड़ी में हमारे बीच जो आज के मुख्य अतिथि एक संयंत्र से जुड़े हुए हैं, महाप्रबंधक है और स्टील फेडरेशन इंडिया के चेयरमैन भी है और हमारे ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी है। उनका सानिध्य हमें मिलता रहता है क्योंकि हम सब इस भिलाई इस्पात संयंत्र से जुड़े हुए हैं। मैं भी भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारी, जिनके पुस्तक विमोचन है वो भी भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारी रहे, यानी हम सब भिलाई इस्पात संयंत्र से जुड़े हुए लोग हैं जो इस्पात ढालने के साथ साथ, इतने काम करने के साथ साथ हम लोग साहित्य से भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच आज के जो विशिष्ट अतिथि के रूम में जो हमारे अनिल कुमार साहब, जो उत्कर्ष जो स्मॉल फाइनेंस के जो शाखा प्रबंधक, वो भी हमारे विशेष अतिथि के रूप में रहे। हमारे जो कैलाश कुमार बरमेता साहब, जो हमारे प्रधान संरक्षक जी, वो उनका हमेशा सानिध्य में, उनके सानिध्य में आज ये मुक्तकंठ साहित्य समिति लगातार निरंतर काम करते जा रही हैं और उनका भी सहयोग मिलता रहता है। इसके बाद